तबाही लैके आई है एक वारी फेर करोने दी गजब ते कहर दे नाल भरी ये तीसरी लहर करोने दी। जी सामीनो नाजरीन, आज जिस मौजू पे आपसे मुखातब है ये थर्ड वेव ऑफ कोरोना जो है ये 2019 का जो इख्तिताम था, दिसंबर था, उस वक्त ये चाइना से इसकी खबरें आना शुरू हुई और फिर ये 2020 का पूरा साल ही इसकी नज़र हो गया। सारे निज़ाम जो थे मुल्की सतह के, मुआशी, मुआशरती, तालीमी, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। दुनिया ने बड़ा सफ़र किया। सो हमने भी अपनी इनफरादी ज़िंदगियों में भी, इज्तिमाई ज़िंदगियों में भी और कौमी सतह पे भी ये सारे शॉक्स जो थे वो बर्दाश्त करके ये तवक्को कर रहे थे कि 2021 जो है ये हमें अच्छी नवीद लेके आएगा और कोरोना से हमारी निजात हो जाएगी। मगर सामीन मोहतरम, ये एक क्वार्टर जो है ना, यानी कि इस साल का 2021 का, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब अप्रैल जो है वो शुरू है। तो पहला जो क्वार्टर है उसमें ना सिर्फ कोरोना जो है वो मौजूद है, बल्कि अपनी संगीनी, अपनी शिद्दत और हिद्दत के साथ हमलावर है। ये वबा जो है एक वबाल की शक्ल में इंसानियत को निगल रही है, अपनी लपेट में ले रही है। और आज के जो NCOC के अदादो शुमार हैं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के, उसके मुताबिक 49,816 टेस्ट हुए एक दिन में और उनमें से 5,329 जो हैं ये नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं। तो इस तरह से ये शरह जो है ये 10.69 10.69% है। तो 98 अफराद की डेथ हुई है, 98 की, और मीडिया पे ये 105 भी थी रिपोर्ट हो रही। तो इसके अलावा 66,994 फाल केसेस हैं इस वक्त, एक्टिव जो केसेस हैं हमारे वो हैं, और 3,942 जो है वो तशवीशनाक हालत है उनकी, जो इसके मरीज़ हैं। तो ये लेटेस्ट फिगर है और इसमें यूँ समझ लें कि ये सारे जो फिगर्स या डाटा आपको दादोशुमार जारी किए जाते हैं, ये लाजमी नहीं कि ये मुकम्मल सारे रिपोर्ट होते हैं। इतने जैसे हमारा सिस्टम है या हमारा मुआशरा है या हमारे हालात हैं, तो पता नहीं कितने केसेस जो है वो इसमें रिपोर्ट ही नहीं होते या टेस्ट ही नहीं होते। तो बड़े शहरों में ये रेशो जो है ये बल्कि 20% से भी ज़्यादा है, जिनको डेंजरस कह लिया गया है या जिनके अंदर इसकी सीवियरनेस ज़्यादा है। और वहाँ पे तालीमी इदारे भी बंद किए गए। 13 अजला हैं पंजाब के और बाकी सूबे जो है उनमें, सिंध में 1ली से 8वीं तक जो है वो स्कूल ऑफ है। तो ये जो तीसरी लहर है इसकी जो ख़ास बात वो ये है कि इसका रेट बहुत ज़्यादा है, इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ जो हमारी इसके साथ टैकलिंग है, हैंडलिंग है, वो उसमें हम केयरलेसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं, एहतियात कम कर रहे हैं। जबकि फर्स्ट जो वेव थी उसमें चूंकि ये नई थी, एक खौफ था, हुकूमत ने भी इसको बड़ा सख्ती से, बल्कि पूरी दुनिया से ये बड़ी, पाकिस्तान ने भी उसको फॉलो किया SOPs को। तो अब भी है, अगरचे SOPs फॉलो हो रहे हैं, लेकिन आप देख लें सोशल गैदरिंग्स उसी तरह से जारी हैं। ये शादी ब्याह की तकरीबात और दीगर जो इज्तिमात हैं
हमारे वो उसी तरह जारी हैं। और ये इस तरह से है कि जितना ये ज़्यादा होंगे सोशल इंटरेक्शन गैदरिंग्स, उतना ही इसकी फैलाव जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसके फैलाव को रोकने का एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर अमल करें। और हाथ मिलाने से, इकट्ठा बैठने से और बड़े बड़े जो क्राउड है उनमें जाने से और उसका हिस्सा बनने से आप अवॉइड करें। ये ना सिर्फ आपके अपने लिए बल्कि आपके जो दीगर अफराद हैं मुआशरे के और फैमिली के, उनकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो SOPs इसके जो है वो लिए जाने चाहिए। SOPs चूँकि अब तो हर फर्द जो है वो इससे आगाह हो चुका है कि मास्क लाजमी पहनना है। अब तो हुकूमत ने इस पर फ़ाइन भी रख दिया है और इसकी लाजमी पाबंदी करवाई जा रही है। मास्क हर वक्त आप पहने रखें। और इसके अलावा हाथ जो धोने हैं, वॉशिंग हैंड्स, इसकी भी बड़ी अहमियत है। इसमें सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए। जब भी आप देखते हैं कि कोई ऐसी इंटरेक्शन होता है या आपका किसी के ऐसी जगह से होके आते हैं तो आपको फौरी तौर पे अपने आप को सैनिटाइज कर लेना चाहिए। इस तरह से ये सारे इक़दामात लेने के बाद अब एक और जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि ये चूँकि पहले भी जब ये शुरू हुआ था 19 में 2019 के इख्तिताम पे, तो यही था कि इसका जो फैलाव है वो एक फ़र्द से दूसरे को हो रहा है। तो अब भी उसी तरह से ये सिलसिला जारी है। हमें इक़दामात लेने हैं इससे बचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी जो है उसको करना है, केयर करना है, उसका ख्याल करना है। उसमें आपको मुख्तलिफ जगह से अब तो इतने ज़्यादा लोग इसका शिकार हुए हैं और इतना ज़्यादा इसके बारे में मवाद भी आ चुका है और मीडिया से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही हैं अवेयरनेस के लिए, तो आप उसको फॉलो करें। ये इसकी एक जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि ये पहले जो आया था वायरस शुरू में कोविड-19, वो ऑलरेडी एक न्यू वन था कि उसकी किसी से मुमासलत नहीं थी। पहले जो 6 वायरसेस चल रहे थे तो वायरसेस फैमिली जो थी उसमें से ये न्यू वन था। इसको कोई बॉडी हमारी जो है उसमें भी इसके कोई आइडेंटिफिकेशन या ऐसी कोई नहीं थी कि इसको कर सके। तो इसके अलावा फिर ये था कि ये एक इसके बारे में पता चला, कोई इस पे रिसर्च हुई। तो अब जो आया है कोरोना, ये कह रहे हैं कि बरतानिया से चूँकि आया है तो उसमें फिर ये है कि मुख्तलिफ इसकी शक्लें, अब तो इसकी अलामतें भी जो है ना वो जो पहले रूटीन की थी वो नहीं है। किसी फर्द में कोई भी अलामत जो है वो हो सकती है। तो इस वजह से इससे हमें अवॉइड करना है। इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इसकी शक्लें जो है वो अब कोई ज़हरी अलामत नहीं है। किसी को पेट दर्द भी हो सकता है, किसी को कोई बुखार भी हो सकता है, खांसी, और वो जो इसमें आम तौर पे जो अलामतें थी सिम्टम्स, वो आए बगैर भी कोई फर्द इसका शिकार हो सकता है। तो दूसरा, इसकी शक्ल जो है वो बदल रही है बार बार। तो देखें अब इसका मंतकी अंजाम क्या होता है। इस वक्त तो सरेदस्त इंसानियत का एक बहुत बड़ा अजाब और बहुत बड़ा ख़तरा बन के ये इसके मुहीब साए जो है वो छाए हुए हैं वायरस पे। तो हमें जो हम कर सकते हैं SOPs इसके जो है उनके मुताबिक कोशिश करनी है बचने की। जो भी इसमें इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं तो उन पे अमल करना है, तो ताकि इसका फैलाव जो है वो कम से कम हो सके और इसकी चेन जो है वो ब्रेक की जा सके। तो ये एक आखिर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है कि SOPs को फॉलो करें।
अल्लाह हम सबको इससे जल्द से जल्द निजात दे और हम पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जो है उसका हिस्सा बने और गुजार सकें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन।